नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 50 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। और ये सारे के सारे जीके के क्वेश्चन वन लाइनर हैं। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारे चैनल पर ऐसे ही जीके के वीडियो आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसके द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई? राम बिहारी बोस। राम बिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। पाइराइट्स मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। पाइराइट्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। वाद्य जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? त्रिपुरा में। पोलैंड की राजधानी वार्सा किस नदी के तट पर बसी है? विसुला नदी। पोलैंड की राजधानी वार्सा किस नदी के तट पर बसी है? विसुला नदी के तट पर। क्वेश्चन है, न्यूट्रल मेटल किस धातु का मिश्रण होता है? सिलिका, लेड और टीन। सिलिका, लेड और टीन का जो मिश्रण होता है वो किस नाम से जाना जाता है? न्यूट्रल मेटल के नाम से। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हरित द्वीप के नाम से जाना जाता है? आयरलैंड। आयरलैंड हरित द्वीप के नाम से जाना जाता है। जोंडा नामक पवन कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन है, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? 4 देशों से। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे। इन 4 देशों से मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत की जो चुनाव व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम। अनंत सैनम भारत में पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 19। 19 द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किन 2 नदियों के संगम को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जहां विश्व की सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है? तो वह है तंजानिया। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा किन 2 नगरों को जोड़ता है? पेशावर और काबुल। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना की गई? लॉर्ड मेयो 1872 में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गई 1872 में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? 1905 में मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 20 जून 1951 पंजाब में। पहला राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को पंजाब में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल किसने लगाई थी? कावस जी डावस ने। कावस जी डावस ने मुंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल लगाई थी। अगला प्रश्न है, शेर कश्मीर किसकी उपाधि थी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खां। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खां को कौन सी उपाधि दी गई थी? शेर कश्मीर की। अगला प्रश्न है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत में मतदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई? 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। अगला प्रश्न है, नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन है? शंकराचार्य।
अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। अगला प्रश्न है, प्लासी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, बक्सर नामक स्थान किस राज्य में है? बिहार में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में। अगला प्रश्न है, बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1769-1770 में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा मृत्युदंड को माफ कर सकता है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा मृत्युदंड को माफ कर सकता है? अनुच्छेद 161 के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसे ने। जेम्स प्रिंसे ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड या सड़क ए आजम में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? NH1 और NH2। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? 110वां संशोधन। 110वां संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। किस राज्य में जस्ता सबसे अधिक पाया जाता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अष्टांग हृदय किसकी पुस्तक है? फरहा मिहिर की। अगला प्रश्न है, ओरल पोलियो ड्रॉप के आविष्कारक कौन थे? अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन ओरल पोलियो ड्रॉप के आविष्कारक थे। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र से सम्मानित पहली महिला कौन थी? ग्लोरिया बेरी। ग्लोरिया बेरी अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि जनगणना कब की गई? 1970 में। 1970 में भारत में प्रथम कृषि जनगणना की गई। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? सीडैक ने। सीडैक ने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। 1916 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, परम शून्य का मान कितने डिग्री होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। अगला प्रश्न है, गोपालपुर तट किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। गोपालपुर तट कहाँ स्थित है? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता काल में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत में 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। अंतिम प्रश्न है, रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है? AC को DC में बदलना। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए थे हमने इस वीडियो में आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।